हो रही है अभी, उसका ध्यान हटाने के लिए आफ्ताब के ऊपर जो अभी मर्डर हुआ है, उसका क्या माना, कैसी स्थिति में, उसके लिए शब्द नहीं है इनके पास बोलने के लिए। हाँ, और उसको छुपाने के लिए ये इन्होंने एक रवैया पाया। बोलो भारत माता की, भारत माता की वंदे। की भारत जोड़ो यात्रा चल रही है। ये असल में भारत जोड़ो यात्रा नहीं है, भारत तोड़ो यात्रा है। आप देख रहे हैं यात्रा इनकी दक्षिण से शुरू हुई, इस समय ये महाराष्ट्र में है। इतने दिन तक इनका मुंह नहीं खुला था, लेकिन जैसे महाराष्ट्र की पावन धरती पर इन्होंने प्रवेश किया, इन्होंने महाराष्ट्र को अपमानित करने का काम किया। इसके पहले उन्होंने सावरकर जी का नाम नहीं लिया। जैसे ही वो महाराष्ट्र में आए, उन्होंने सावरकर जी का अपमान किया। ये सिर्फ सावरकर जी का अपमान नहीं है, ये महाराष्ट्र की धरती का अपमान है, महाराष्ट्र के वीरों का अपमान है, महाराष्ट्र के सपूतों का अपमान है, महाराष्ट्र के हिंदुओं का अपमान है। यह जो इन्होंने कार्य किया है, यह बहुत घृणित कार्य है, इसके लिए इनका धिक्कार है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है, पहले हम देशभक्त नागरिक है और हमारे स्वतंत्र वीर सावरकर जी की भूमि है ये महाराष्ट्र, यहाँ के भूमि पुत्र है। उनके बारे में जो अपमान किया है, ये सिर्फ महाराष्ट्र का अपमान नहीं है, पूरे देश का अपमान है। और भारत जोड़ो यात्रा नहीं कहा जाएगा, ये भारत तोड़ो यात्रा कह रहे। इस माध्यम से ये द्वेष निर्माण करने का काम कर रहे हैं। आप सोचिए, अभी ये भारत जोड़ो यात्रा चलते चलते ये वीर सावरकर जी का मुद्दा लाने की कोशिश क्यों भारत जोड़ो यात्रा की और किसी का ध्यान नहीं है। वो अपने ही भाड़ोत्री कार्यकर्ता लेके भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, तो ध्यान नहीं है। तो ध्यान लेने के लिए स्वतंत्र वीर सावरकर जी का मुद्दा वो लेके आए। आज जो हवाला दे रहे हैं पत्र के बारे में, वो पत्र सही है क्या, उसका पुरावा है क्या? ये स्वतंत्र वीर सावरकर जी ने जो हाल अपेक्षा सहन की है स्वतंत्र निर्माण करने के लिए, वो उन्होंने किया है क्या? उनका जन्म हुआ था क्या? उनके दादा ने भी ये किया था, दादा भी जेल में गए थे ना, तो ये काला पानी की सजा नहीं ली थी नेहरू जी ने, गांधी जी ने भी नहीं लिया। हम गांधी जी को मानते हैं, पूजनीय है गांधी जी हमारे। इसी प्रकार से स्वतंत्र वीर सावरकर भी हमारे लिए पूजनीय है। आज हम इस माध्यम से मांग करते हैं देशभक्त नागरिक करके, एक तो ये यात्रा बंद होनी चाहिए, नहीं तो राहुल गांधी जी के ऊपर केस दर्ज होनी चाहिए। आज देखिए राष्ट्रवादी के शरद पवार जी के बारे में जो वक्तव्य के एक अभिनेत्री ने 1 महीना उसको हर पुलिस स्टेशन में घुमा रहे, हर जेल में घुमा रहे थे, तो ये पूरे देश का अपमान करने वाले, स्वतंत्र वीर सावरकर जी का अपमान करने वाले, तो इनके ऊपर क्या एक्शन होनी चाहिए? हम मांग करते हैं देशभक्त नागरिक के नाते से। लिखा जाता था उनके नाम से अंग्रेजों को संबोधित करके, उसमें नीचे एक लाइन सभी लिखते थे, वही लिखा है। कोई माफीनामा उन्होंने नहीं मांगा था, उन्होंने सबके बारे में बोला था सबको छोड़ो, सबकी सजा पूरी हो गई है, नहीं तो प्रूफ करो हमारा दोष क्या है। ये जबरदस्ती था। कांग्रेसियों ने मुखबिरी कर करके जितने क्रांतिकारी थे, आजादी मिलने के पहले सबको मरवाया उन्होंने, लेकिन वीर सावरकर का कुछ नहीं बिगाड़ पाए। वो जलन बाकी है आज भी, उसी जलन में लोग बकवास करते हैं। और ये पप्पू गांधी है, नशेड़ी आदमी है। और मैं तो कहता हूं कि महाराष्ट्र में आकर के जो उसने बकवास किया है, मैं अपना व्यक्तिगत आह्वान करता हूं कि उसकी यात्रा रोकी जानी चाहिए, हमारे कार्यकर्ताओं को जाना चाहिए वहां पे। बात तो यह है कि राहुल गांधी में वो काबिलियत ही नहीं है कि वो वीर सावरकर जैसे महान पुरुष के बारे में थोड़ी भी जानकारी रखे हो। वो बकवास करता है। ये देश जो आजाद हुआ ये क्रांतिकारियों के दम पे, ये कांग्रेसियों के दम पे देश आजाद नहीं हुआ, जो जेल में बैठ करके, लग्जरी जेल में बैठ करके वो किताबें लिखा करते थे और कविता लिखा करते थे, लव लेटर लिखा करते थे। ये क्रांतिकारियों ने क्रांति की है, खून बहाया है, बलिदान दिया है, तब ये देश आजाद हुआ है। और कांग्रेसियों की शुरू से ही क्रांतिकारियों से जलन थी, जो अभी तक चली आ रही है। ये जलन बस बोलते हैं, क्योंकि वीर सावरकर जी जो थे वो माने जाने क्रांतिकारियों में एक नाम उनका था, क्योंकि उन्हें जो काला पानी मिला था क्रांतिकारियों के लिए, कोई कांग्रेसी गया था क्या कभी वहाँ देखने में, गया था क्या? ये जो पत्र का